हमने कहा था मासूमा से कि झील के पास जाते ही इसकी रोशनी बढ़ जाती है, सुनती नहीं है। भाई साहब, कल रात को इस नंबर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया था। आप बता सकते हैं क्या ये नंबर आप ही का है? नंबर तो यही का है। तो फिर आप बता सकते हैं कि कल रात को 11:30 बजे इस फ़ोन से किसने मुझे फ़ोन किया होगा? ये तो भगवान ही जाने। लेकिन भाई साहब, पता तो किया जा सकता है ना। अमीन, कोई आसपास खड़ा हो जिसने उस शख्स को मुझे फ़ोन करते हुए देखी। ये मुंबई नहीं है, अब हमारा डलहौजी है। 11:30 बजे कौन जग रहा है यहाँ? सो जाते हैं सब। मैं जाग रही थी। भाई साहब, कल रात को आपने कुछ ऐसा देखा जो यहाँ डलहौजी में पहले कभी नहीं हुआ? कुछ अनहोनी सी बात, मतलब? हुआ था ना, रात को 3 तारे आसमान से नीचे आ रहे थे। 3 तारे आसमान से नीचे आ रहे थे? हाँ, और मैंने दीदी को भी कहा था, पूछ लो मम्मी से। जब वो तारे पास में आते रहे तो क्या बड़े होते गए? उनकी रोशनी बढ़ती रही? बहुत बढ़ रही थी, फ्लैशशिप की तरह। फिर बेटा वो रोशनी कहाँ गई? जंगल में। जंगल का रास्ता कौन सा? भाई साहब, आप भी क्या बच्चे की बातों पे ध्यान दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने तो कल रात टीवी पे एक पिक्चर देख ली, उसी में ये सब स्पेसशिप और एलियंस दिखा रहे थे। शायद उसी को देखकर इसने ये सोच लिया। नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। चुप बदमाश, चल। भाई साहब, जंगल का रास्ता कहाँ है? यहाँ से सीधे जाइए, आगे जाके दाएं मुड़ जाइएगा। वो रास्ता सीधे जंगल की तरफ जाता है। जंगल में एक झील भी है। क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने मना किया था यहाँ पे खेलने के लिए तुमको। मैंने कहा था ना बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चल तू थाने चल। कुछ नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो थाने चलना पड़ेगा। चल। चाचा प्लीज, चाचा प्लीज छोड़ दो ना, प्लीज चाचा प्लीज इसे छोड़ दो ना। तुम लोगों के सारे बहाने जानता हूँ मैं, ये कोई आज की नई बात थोड़ी है। ये सब भूल से हो गया ना चाचा, प्लीज चाचा प्लीज इसे छोड़ दो ना। चाचा प्लीज चाचा, वापस नहीं आएंगे चाचा। चलो थाने चलो। चाचा फिर से कभी नहीं करूंगा ऐसा, कसम। छोड़ दीजिए उसे। चल। आप कौन है? मैं इसका अंकल हूँ और मुंबई से आया हूँ। अंकल है तो मुंबई में क्या करते हैं? यहाँ पे आके देखिए ना कितनी शैतानी करता है ये। सर पे चढ़ गया पूरा। आपको पता है ये झील के अंदर घुस रहा था। अगर कहीं कुछ हो जाता तो? इस बार इसे छोड़ दीजिए, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरी जिम्मेदारी है।
इस बार मैं इसको पुलिस को दे के ही रहूंगा। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कहते छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर अगली बारी मेरी पकड़ में आया ना तो मैं इसको सीधा थाने लेके जाऊंगा, ठीक है? सचिन बेटा, तुम यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? वो हम सब ने कुछ पिल्ले पाले थे, उनका घर यहीं पे है, हम उन्हें देखने आए थे। और ये दोनों हमारे दोस्त हैं, ये है मासूमा और ये है बिल्लू। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल वो घर नहीं जाना। अंकल वहाँ उस जेल में मत जाओ, वहाँ पे भूत है, बहुत गुस्से वाला है। बेटा भूत नहीं होते हैं। नहीं अंकल होता है, मैंने अपने खुद के आंखों से देखा है। वो ना उसकी आंखें जैसे अंधेरे में वो टॉर्च जैसी चमक रही थी। देखा आपने, जितने ये छोटे हैं उतनी बड़ी इनकी बातें। मैं इनको यहाँ आने के लिए इसलिए मना करता हूँ क्योंकि झील बहुत गहरी है। अगर कहीं इनका पाँव फिसल गया, नहीं भगवान ना करे, लेकिन अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप यही काम करते? जी हाँ, इन बच्चों पर निगाह रखने के लिए मुझे यहाँ रखा गया है। कल रात आपने यहाँ कुछ होते हुए देखा? जी नहीं। मेरा मतलब है कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा, कुछ अनहोनी बात? बिल्कुल नहीं। सचिन, तुम बच्चों को लेकर घर जाओ बेटा, और दादी से कहना मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। मैं इस जंगल में थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ। सचिन सचिन, क्या हुआ? तुम्हारी दादी माँ गिर पड़ी है और डॉक्टर साहब भी तुम्हारे घर पे है। जल्दी चलो सचिन। आप मेरे साथ आइए। इनके गिरने की वजह से चक्कर आना ही नहीं, कुछ और भी है। क्या? माइल्ड हार्ट अटैक था। इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी क्या कंडीशन है ये तो इम्पॉर्टेंट टेस्ट कराने के बाद ही पता चलेगा। मेरी राय है कि आप ये टेस्ट जल्दी से जल्दी करवा लें। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। बच्चों चलो तुम लोग घर जाओ, दादी माँ को आराम करने दो। दादी माँ हम जाएं? हाँ दादी माँ हम जाएं। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं माँ जी, डॉक्टर कह रहे थे आप ठीक हैं, मतलब बस यही कि आप आराम कीजिए। सचिन, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? वो दादी माँ जब बीमार होती है तो हम उनके लिए खिचड़ी बनाते हैं।
हमारे हाथ की खिचड़ी खाते ही वो ठीक हो जाती है। अच्छा, तुम खिचड़ी बना रहे हो? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आपको खिचड़ी बनानी आती है? खिचड़ी उतनी ज्यादा नहीं, पर बाकी की काफी चीजें अच्छी तरह से बना लेता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा और मैं काफी डिशेस साथ में बनाया करते थे। कब? जब हम दोनों साथ में काम करते थे। आप दोनों कौन सा काम करते थे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो ये काम पड़ा है ना, इसे पूरा कर लेते हैं पहले। ये मूंग की दाल, लाओ, हाँ बोल दे दो। हम दादी माँ को बता देंगे कि ये खिचड़ी आपने बनाई है। मैंने नहीं, हम दोनों ने। माँ जी, माँ जी, आप इस तरह से परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कमजोरी की वजह से आपको चक्कर आए और उसी वजह से ये। हमारी कमजोरी हमसे ज्यादा कौन जानता है बेटा। वैसे भी बीमारी का दूसरा नाम तो बुढ़ापा ही है, और फिर कितने साल से बची है अभी जीने को। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ शहर चलिए, वहां आपकी ट्रीटमेंट भी प्रॉपर्ली हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब इस बुढ़ापे में आकर हम इस मिट्टी से दूर जाए नहीं बेटा। लेकिन माँ जी, यहाँ तो आप अकेली हैं। इस तरह आप यहाँ रहेंगी तो। हम तो हमारे गांव चले जाएंगे बेटा। हमें तो सचिन की बहुत चिंता है। कल को हमको कुछ हो गया तो सचिन का क्या होगा? माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सचिन को अपने साथ शहर ले जा सकता हूँ। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे पर। अभी मेरा कुलीग ही नहीं माँ जी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे भाई जैसा। अब अगर अभी नहीं है तो उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना मेरा फर्ज नहीं बनता। राहुल बेटा, लोग जो भी कहें, जो भी सोचे, लेकिन हमने कभी नहीं माना कि अभी की इस तरह अचानक चले जाने की जिम्मेदार तुम हो। मैं जानता हूँ माँ जी। सचिन बेटा, सचिन, सचिन बेटा, क्या हुआ?
कोई बात नहीं माजिद, आपकी बीमारी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है। आखिर अभी का बेटा है ना। नहीं जाएंगे हम राहुल अंकल के साथ, नहीं जाएंगे। देखो बेटा, तू जानता है ना तेरी दादी बीमार है, इसीलिए तो हम नहीं जाना चाहते। अगर तू जाएगा नहीं तो तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी? हाँ, हम तो गांव जा रहे हैं हमारे भाई के पास, वहीं हमारा इलाज करवाएंगे। क्यों जा रही है आप वहां पर? क्यों जा रही हैं आप? क्योंकि हमें ऐसी बीमारी है जिसकी देखभाल करने के लिए बड़े लोगों की जरूरत है, और तू तो छोटा बच्चा है ना, इसलिए हमारी जान है ना तू, तभी आप हमें वहां भेज रही है ना। हम तुझे दूर क्यों भेज रहे हैं ये तू बड़ा होकर समझ जाएगा। तो नहीं होना है हमें बड़ा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, लेकिन हम आपके साथ ही रहेंगे। ऐसे नहीं कहते बेटा, तू दादी से प्यार करता है ना, दादी की बात मानेगा ना? नहीं जाएंगे हम। सचिन, बहुत हो गया, बस। आज तक तेरी हर जिद हम मानते आए हैं, लेकिन आज इस बात पर तू हमारी बात मानेगा। तू राहुल अंकल के साथ शहर जाएगा, बस हमने कह दिया। पापा तो हमसे दूर चले गए, अब आप भी हमें छोड़ रहे हो। हम आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हम राहुल अंकल के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम आज अपने पापा से दूर हैं। नहीं जाएंगे हम उनके साथ, कभी नहीं जाएंगे।